अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इब्रारुल्लाह फ्रॉम द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 28। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एमडी की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या मिस्टेक्स थी, क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई और उनके अगेंस्ट मैंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के आइए असल मुद्दे की तरफ। मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एफएससी के पेपर्स के बाद टीचर्स की रिकमेंडेशन पर हम कुछ दोस्तों ने मिलकर किप्स 30 ज्वाइन किया और उसके बाद हमें तकरीबन 3 से 4 माह एमडी की प्रिपरेशन के लिए मिले एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड द प्रिपरेशन वाज गुड इनफ। लेकिन फाइनली अराइव द डे ऑफ एमडी कैट नवंबर 2022। पेपर की तैयारी में मैंने अपनी फुल कोशिश की थी, लेकिन पेपर के दिन मैं अपने उसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से मैं पहले सोचता था। उसकी वजह यही थी कि पेपर के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाया और इस प्रेशर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रही थी। टाइम मैनेज ना होने की वजह से पेपर तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो पाया, मगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रिव्यू यही था कि उनके लिए उनका पेपर भी उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। फाइनली रात को की के अकॉर्डिंग मेरे 165 मार्क्स बने, तो किसी हद तक उम्मीद थी कि शायद मेरा कहीं एडमिशन हो जाए। मगर हालात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हुआ कि एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी नेक्स्ट मंथ से अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ अपने रिपीट ईयर का एक्सपीरियंस। तो रिपीट ईयर में मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि मैंने अपने पेपर का जो 2022 में मेरा एमडी कैट हुआ उसका एनालिसिस था। अब एनालिसिस में मैंने हर सब्जेक्ट के जितने मेरे एमसीक्यूज गलत हुए उन सबको मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। चूँकि इंग्लिश फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था और एमडी कैट में भी यही हुआ कि मेरे इंग्लिश में तकरीबन 11 एमसीक्यूज गलत थे। और इंग्लिश की तैयारी में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये था कि सबसे पहले मैंने उसके लेक्चर्स लिए। अब लेक्चर्स के लिए मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो थे स्टेप्स के लेक्चर्स, और मेरे पास एक बुक थी फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर, जिसमें आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में रूल्स मिल जाएंगे, जिससे आपको समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद उसमें कुछ निमोनिक्स वगैरह भी दिए होते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता, तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटजी यही थी इंग्लिश के लिए खास तौर पे कि उसके जो मेन टॉपिक्स हैं ना, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद पंक्चुएशन के जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसमें, तो उनको सबसे प्रिपेयर करना मेरी सबसे पहले स्ट्रेटजी थी। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज आपको बताया, जैसे स्टेप्स के लेक्चर्स लिए और फिजिक्स इन सेकंड्स के कुछ लेक्चर्स वगैरह भी कंसल्ट किए थे। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर के अंदर ही कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दिए होते हैं, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट में सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने उसकी फिर प्रैक्टिस अपने टेस्ट सेशन में की थी। अब ये तो मैंने सोर्स अपने लिए यूज़ किया था। अब आपको पता है कि हर बंदे का स्टाइल और हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है, तो आप इस बुक से कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये अपने लिए अच्छी बुक लगे अपनी प्रेपरेशन के लिए तो आप उससे कंसर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बाद जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे बुक होगी वो होगी केमिकल ग्रामर, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है प्रोफेसर सलमान की। तो वो इंग्लिश के लिए भी काफ़ी अच्छी रह जाएगी। अगर आपको वो भी रिलायबल नहीं लग रही तो उसके बाद जो थर्ड प्रेफरेंस पे आएगी वो है किप्स की बुक, तो आप उससे भी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो एमडी कैट में मेरे लिए मुश्किल सब्जेक्ट था वो था फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में मेरे लिए जो पेपर के दौरान मुश्किल पेश आई उसमें यह था कि मुझे इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी वीक थी, मेरी कॉन्सेप्ट्स भी किसी हद तक वीक ही थे और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भूल भी रही थी, जो याद की हुई थी वो भी भूल रही थी प्रेशर की वजह से। अब इन चीज़ों का मैंने सोल्यूशन ये ढूंढा कि जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे ना, सबसे पहले प्रेपरेशन में उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उसके लिए मैंने, चूँकि मैंने पहले किप्स से सेशन लिया हुआ था, तो मैंने ये प्रेफर किया कि मैं उसके बाद पहले स्टेप्स को के लेक्चर्स लूँ। तो उसके लिए मैंने सही एमडी कैट पे स्टेप्स 2021 के लेक्चर्स जो कि नेशनल लेवल के थे उनको मैंने प्रेफर किया और उनसे अपनी प्रेपरेशन को जारी किया। और उसके बाद मैंने कुछ जो मेन टॉपिक्स थे फिज़िक्स के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स और जिनके मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए मैंने स्टार्स के सर उमैर हमीद के लेक्चर्स भी लिए थे। सईद एमडी कैट की वेबसाइट पर वो भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, उनसे भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में मेनली मैंने इनकी किप्स की बुक कंसर्न की थी, जिसको कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर अपनी जो स्टार की बुक थी जो कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको भी कंसर्न कर सकते हैं।
लेक्चर्स लेने के बाद मेरे पास जो भी मटेरियल इकट्ठा हुआ, सबसे पहले मेरे पास किप्स का मटेरियल था, और उसके बाद मैंने फिर जो स्टेप्स के और स्टार्स के लेक्चर लिए थे, मैंने उन सबको मर्ज करके एक अच्छे से नोट्स बनाए। और मैं आप लोगों को भी ये प्रेफर करूँगा कि आप फिजिक्स के लिए खास तौर पर नोट्स बनाएं, क्योंकि इसके लिए आपको एंड पर रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती है। अब बात करते हैं बायोलॉजी प्रेपरेशन की। तो पेपर के दौरान बेसिकली ये हुआ था कि मेरी जो बुक्स की लाइन्स थी ना 2022 में, तो वो मेरी गलत हुई थी। तो उसके लिए बाद मैंने फिर मेनली बुक रीडिंग को प्रेफर किया बायोलॉजी के लिए। तो उसके लिए मैंने ये था कि सबसे पहले मैंने न्यू बुक्स उसकी ली और उनको एमडी कैट के मुताबिक तैयार किया। और अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो लेक्चर्स में मैंने, चूँकि मेरे किप्स के नोट्स पहले थे, उनके साथ साथ मैंने फिर टॉप ग्रेड को और बायोलॉजी गार्डियन ये दो यूट्यूब चैनल्स को कंसल्ट किया। टॉप ग्रेड का प्लस पॉइंट ये था कि उसमें सबसे पहले टीचर जो हैं वो कुछ एमसीक्यूज शो करते हैं और उसमें मोस्टली कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और उसके बाद लेक्चर में उन कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाता है। तो ये प्लस पॉइंट था कि सबसे पहले कन्फ्यूजन को क्लियर करना और उसके बाद उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करना। इससे आपकी मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करती हैं और आपको समझने में भी आसानी से समझ आती है। अब उसके बाद बायोलॉजी गार्डन की बात करें तो वो आपको मेनली फेडरल पढ़ाते हैं। फेडरल से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें मैं आपको दो चैप्टर्स के खास तौर पे कहूँगा कि वो आप बायोलॉजिकल गार्डन के लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। उसमें वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है और इम्यूनिटी के जो लेक्चर्स हैं ना इम्यूनिटी के, तो वो आपने ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी गार्डियन से ज़रूर लेने हैं। और अगर हम इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो मेनली प्रैक्टिस इसकी मेरी किप्स की बुक से थी। किप्स की प्रैक्टिस बुक से मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद जब मेरे रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसके बाद अकेडमी के टेस्ट वगैरह दिए थे, तो उससे मेरी प्रैक्टिस में और बेहतरी आई। अब आप जानते हैं कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पीटीबी और फेडरल आपके लिए मस्ट होता है। तो अब आपको ये मैं बताता हूँ कि अब आप फेडरल को और पीटी को किस तरह अब आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि दो तरह के टॉपिक्स मेनली होते हैं कि जो आपका पीटीबी में भी दिया होता है और आपके फेडरल में भी दिया होता है, बट उसमें जिस लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है फेडरल में, तो अब आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप उसके जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी उसको अपनी पीटीबी में या अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फेडरल में दिए होते हैं और पीटीबी में नहीं दिए होते। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो पीटीबी में उस चैप्टर से रिलेटेड जो पेज होगा ना, उसके ऊपर आप फेडरल का पेज नंबर नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप दूसरी दफ़ा रिवीजन करें या प्रेपरेशन करें तो आप सिर्फ उसी पेज नंबर को जाके आप फेडरल से देख लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लें। अब आप बुक रीडिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेनली वो पेपर के अंदर क्या होता है कि जो कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं जो मेनली टारगेट की जाती हैं, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, लाइक पार्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, बायोकेमिकली, फिजिकली, उसके बाद मेन, मेजर, और इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप फोकस करके और अपनी बुक रीडिंग को कंटिन्यू करें तो आपकी बुक रीडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो एक्सेप्शन वाली लाइंस होती हैं, लाइक उसमें वर्ड्स जो सरफेस मार्क वर्ड होता है वो होता है एक्सेप्ट का वर्ड। तो जब भी आप एक्सेप्ट का वर्ड देखें तो उस लाइन को ख़ास तौर पे फोकस करें और उससे आपकी बुक रीडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मेरी एफएससी लेवल पे भी काफ़ी अच्छी थी और उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने एमडीकैट में अच्छा स्कोर किया। तो उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट में एज यूजुअल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट उसके लिए भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए और उसके लेक्चर्स के सोर्सेज में मेरे स्टेप्स के लेक्चर शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे एमडीकैट की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की। और उसके बाद जो मैं अपने मेन नोट्स जो कि स्टडी के नोट्स थे मेरे, उनको यूज़ करता था मैं। और एट दी एंड कि मुझे अगर कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता था जो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा होता था, तो वो एट दी एंड मुझे वाजिद अली कम्बो साहब के यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मुझे इजीली समझ आ जाता था और हर तरह की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती थी। तो आपको भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं से भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वाजिद अली कम्बो के लेक्चर ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं। उसके बाद अगर हम इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस में मैंने इसकी मेन अपनी जो किप्स की बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स, उन्हीं से की थी। और उसके बाद जो अपने रेगुलर सेशन के टेस्ट से, उन्हीं से मेरी मेन प्रैक्टिस यही थी। और अब हम बात करते हैं इसकी तैयारी किस तरह करें। तो मेनली अगर आपको फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर अपनी पीटीबी पर कमांड है तो आप इजीली फर्स्ट ईयर का पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की।
और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको कुछ फेडरल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी एकेडमी के लेक्चर्स या उनकी किसी भी प्रेपरेशन बुक से अगर कंसल्ट करें तो आपके वो फेडरल पॉइंट्स भी इजीली क्लियर हो सकते हैं। बाकी अपनी पीटीबी पर कमांड रखें तो इंशाल्लाह आप केमिस्ट्री का पोर्शन इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हर बंदे का और हर स्टूडेंट का अपना पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है और अपनी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको वो स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ की और उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप एक प्रॉपर स्टडी टेबल बनाएं और अपना एक इन्वायरमेंट सेट करें अपनी एमडी की प्रिपरेशन के लिए, और उस टेबल पर आप अपना स्टडी रिलेटेड जो एमडी से रिलेटेड आपका मटेरियल है आप उसको उस टेबल पर रखें, और आपका जो भी मोटिवेशनल और थोड़ा सा कंटेंट रख लें अपने पास। कोई भी पुरानी आयत जो आपको मोटिवेट कर रही हो वो अपने सामने रखें, तो जब भी आप डीमोटिवेट होंगे तो इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन में काफ़ी हेल्प देगी। और उसके बाद हम जो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी वैल्यू कोई भी चीज़ आपको अगर भूल रही है तो उसको याद करने का बेहतर तरीका ये है कि आप कोई भी स्टिकी नोट लें और उसको उसके ऊपर लिख के अपने सामने दीवार पर लगा लें। इससे ये होगा कि जब भी आप उठे बैठेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी तो वो आपको बगैर मेहनत किए आपको याद होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है कि चीज़ें को भूलने के वाले के जो सोल्यूशन है ना, कि पेपर में जो चीज़ें भूल रही होती हैं उनका सोल्यूशन मैंने यही निकाला था कि आपको ज़्यादातर जो क्लिक करने की नॉलेज को क्लिक करने की एबिलिटी है वो स्टिकी नोट से आएगी। अब हम बात करते हैं हमने प्रैक्टिस किस तरह कर ली है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपने ये मस्ट करना है कि आपने 4 ऑप्शंस के बारे में सोचना है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है और जो करेक्ट वाला है वो किस बेस पे करेक्ट है। तो इससे आपका एमसीक्यूज़ की अप्रोच और आपका क्रिटिकल व्यू बढ़ेगा और एमसीक्यूज़ आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रैक्टिस करना और एमडी में इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी और टेक्निक होगी वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद हम एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक में यही होगा कि आप मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ में यही होता है कि जो 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, मेनली 2 ऑप्शंस वो इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अब जो 2 रिमेनिंग 2 ऑप्शंस होंगे उसके उनके बारे में सोचें और अपने जो आपके करेक्शन के चांसेस होंगे ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस को लेकर चलना है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके लिए जो भी लिखा हुआ है सब बेहतर लिखा हुआ है और वो जो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा वो आपको अता कर दिया जाएगा। और अपना अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपना 100% दें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला पर यकीन करेगा और अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होगा। सो अब अल्लाह ताला पर यकीन रखें, नमाज़ें पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, जिस किसी की भी हेल्प हो सकती है आपकी वजह से उसकी हेल्प करें और इंशाल्लाह आपके एमडी-कैट कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे और अपने ड्रीम में इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे इंशाल्लाह। फर्दर गाइडेंस और नोट्स के लिए आपको ग्रुप एमडी-कैट गाइडेंस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।